नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन। जो आपकी इच्छा हो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसकी एक विधि बताता हूं आपको, जो 1000% बहुत गहराई से काम करती है। काम हर चीज करती है, जितनी चीजें मैं बताता हूं काम हर चीज करती है। आप किसके ऊपर प्रॉपर वर्क करते हैं, किसको आप कंटिन्यूज करते हैं। आप एक चीज को करेंगे 2 दिन, तीसरे दिन आप कहीं चले गए, कोई काम पड़ गया, आपने छोड़ दी, तो फिर कैसे मैनिफेस्ट होगा। जिस काम को करना हो उसको तब तक किया जाता है जब तक वो चीज पैदा ना हो जाए। कोई भी आपकी इच्छा हो उसको पूरा करने का एक तरीका यहाँ पे बता रहा हूं। वो होता है हमारे अवचेतन मन में, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही ये पिंड है, यानी कि दोनों एक समान है। और ये बात बिल्कुल 1000% सत्य है। जो लोग ध्यानी हैं, गहरा ध्यान करना जानते हैं, ध्यान में उतरते हैं, जिनका अभ्यास है, वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण देवी देवता, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, चाहे जो इतना ऊंचा है वो भी भीतर है। तो ऐसा ही यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक ही बार में सारी इच्छाएं भीतर नहीं डालनी होती, धीरे धीरे करके पहले एक इच्छा बताएं, वो पूरी हो जाए, दूसरी, तीसरी, क्रम के साथ। क्योंकि जब आप 2-4 इच्छाएं इकट्ठी डाल देंगे तो आपकी जो आंतरिक ऊर्जा, आपकी अभी उतनी एकाग्रता नहीं बनी होती। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी लेवल है, जो आध्यात्मिक लेवल है, उतना ऊंचा सबका नहीं होता। इसलिए एक एक इच्छा को पूरा करने के लिए एक एक चीज को करें और आपको रिजल्ट आ जाएगा। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरी इच्छा, वो पूरी करते जाएं। लेकिन पूरा तभी होता है जब किसी चीज के ऊपर हम लगातार काम करते हैं। एक बार आपने कर ली, फिर जय श्री राम, फिर रिजल्ट वैसा ही रहता है। जो हमारा अनंत ब्रह्मांड है वो भीतर है, जिसको हम अवचेतन मन, अति चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस और इस तरह के अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। उसमें संपूर्ण शक्तियां हैं, उसी शक्ति का उपयोग किया जाएगा। तो हमारा तीसरा नेत्र है, जो कि सबको पता है, जहां पे तिलक और बिंदी लगाते हैं। इसकी बैक साइड पे, थर्ड आई की बैक साइड होती है, जो कि दोनों कानों के बिल्कुल सेंटर में होती है। अगर यहां से कोई लेजर लाइट मारी जाए, इधर से भी इधर से भी, बिल्कुल सेंटर में जाके जहां टकराएगी वहां थर्ड आई का पिछला हिस्सा होता है, जो कि सीधा अवचेतन मन से जुड़ी होती है। जो आगे की थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, ये भी जुड़ता है, लेकिन बीच में अवरोध आ जाता है, हमारी बुद्धि, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, अगर यहां से डालें तो थोड़ी सी स्पीड का फर्क रहता है। सीधा पीछे डाल देंगे अब अवचेतन मन के द्वार के ऊपर, तो बिल्कुल पूरा काम हो जाएगा। यह स्थान दोनों कानों के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे एक चक्र होता है जो लगातार किसी का वाइब्रेट करता है, किसी का घूमता है। जैसी आध्यात्मिक दशा होगी वैसा वो काम करता है व्यक्ति के लिए। आपको क्या करना है, पहले बैठ जाना है, पहले क्लियर कर लेना है आपकी इच्छा क्या है। एक इच्छा को क्लियर करें। देखें, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैसा, सेहत या कुछ और। यदि सेहत, क्योंकि सेहत ही पहली चीज होती है, सेहत अच्छी होगी फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सेहत या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको आपने समझ लेना है कि मेरी ये इच्छा है। फिर उस इच्छा को प्रेजेंट में, अभी में, वर्तमान में रखना है। उसको वर्तमान में रखना है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए या हो गई है। वर्तमान अर्थात हो जाए। कुछ लोगों का बीच में दिमाग काम करता है कि अरे अभी कहाँ पूरी हुई, कैसे पूरी हुई, नहीं पूरी हुई। तो उसके लिए आप पहली बार एक प्रार्थना करेंगे बहुत विश्वास के साथ। किसी को नौकरी चाहिए उदाहरण के लिए, तो परमात्मा से हाथ जोड़ के धूप दीप जला के अपने घर के पूजा स्थल में बैठ के प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मेरे को ये नौकरी चाहिए और आप कृपा करें मेरे को ये नौकरी मिल जाए या ये काम हो जाए। तो पहली एक थोड़ी सी लंबी प्रार्थना करनी है, 5 से 10 मिनट। उससे जो चेतन मन बीच में टांग फंसाता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना जाने से भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो मन शांत हो जाता है। 2 मिनट 5 मिनट पहले प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आपने बैठ जाना है और लंबा गहरा श्वास लेना है।
श्वास इतना गहरा होना चाहिए, पेट और छाती भरे, पूरी पूरी एकदम शुद्धिकरण हो जाए। 3 से 5 मिनट लगातार, 3 से 5 मिनट लगातार श्वास लेने के बाद आपने आंखें बंद रखनी है, बीच में आंखें नहीं खोलनी। कुछ लोगों को आदत होती है 2 मिनट श्वास ली फिर इधर उधर झांकना है जैसे मक्खियां उड़ रही हैं। तो जब एक बार बैठ गए तो गंभीरता के साथ बैठना है, बीच में ये वो नाच गाना नहीं होना चाहिए। आपने कुछ मैनिफेस्ट करना है तो एक गंभीरता आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत लोग देखे हैं मैंने, उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है लेकिन काम बच्चों वाले करते हैं। बहुत लोगों में अट्यूनमेंट में बैठाता हूँ रेकी के टाइम या ध्यान में, तो बीच में आंखें खोल खोल के ऐसे झांकते हैं, वो कभी इधर कभी इधर। तो ऐसे लोगों को फिर हटाना ही पड़ जाता है, कोई सीरियस नहीं होता। तो आपको सीरियस होके करना है, आंखें बंद करके। आपने क्या करना है, 2 स्थान बताए, एक तीसरा नेत्र यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, सबका एक बराबर नहीं होता। जब किसी का आध्यात्मिक लेवल परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो दोनों जो है आंखों के बिल्कुल सेंटर में तीसरा नेत्र आ जाता है। तीसरा नेत्र बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, लगभग यहाँ पे। नहीं तो ये यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, थोड़ा इधर उधर भी होता है, सुई की नोक जितना। तो या तो आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे या दोनों कानों के सेंटर में। आपने कल्पना करनी है या बोलना है, एक विचार उत्पन्न करना है उसी शांत अवस्था में। पहले श्वास लिया, फिर शांत होकर बैठ गए, फिर मैंने प्रार्थना कर दी है परमात्मा को और मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरे को ये फलानी नौकरी मिल गई है, मेरे को ये फलानी नौकरी मिल गई है, मेरे को ये फलानी नौकरी मिल गई है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, मैं पेपर में टॉप कर गया। जो भी इच्छा हो उसकी एक ही एफर्मेशन को लगातार दोहराना है। कैसे? उस चक्कर के ऊपर ध्यान लगाना है, या तो सबकॉन्शियस वाले जो कि दोनों कानों के बिल्कुल सेंटर में होता है। यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे पीछे एक दोनों कानों के सेंटर में एक चक्र घूम रहा है नीले रंग का, उसकी आपको कल्पना करनी है। और जो आप एफर्मेशन बोल देंगे उसको आपने करना है कि आपसे मुंह से एक ऊर्जा तरंग निकल के सीधी इस चक्र में प्रवेश करती जा रही है। जो आप बोल रहे हैं वो क्या है? ध्वनि है, एक एफर्मेशन है, वो मुख से निकल के सीधी उस चक्र में प्रवेश कर रही है। मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ, यहाँ से निकली और सीधी अंदर प्रवेश कर गई। यदि किसी को यहाँ मुश्किल लगे तो थर्ड आई में अगली साइड में वो ध्यान लगाए कि यहाँ पे एक नीले रंग का चक्र है, जो आप बोल रहे हैं उसकी एक ऊर्जा तरंग ऐसे बनके तरंगे बनके वो सीधी उस चक्र में प्रवेश कर रही है। मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो गया, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई। निरंतर देखना है कि वो तरंग निकल के उसमें प्रवेश करती जा रही है और उससे होके भीतर अंदर जा रही है। जैसे खाना अंदर जाता है वैसे वो यहाँ जा रही है और यहाँ से अंदर जा रही है अपने आप भीतर अवचेतन मन में। अवचेतन मन का स्थान नाभि के नीचे होता है, क्योंकि इसके 3 स्तर हैं। जितना कोई भीतर उतर जाता है उतना वो परमात्मा के समीप हो जाता है। यानी कि जो आपकी एफर्मेशन उसको दोहराते हुए उसको बोलना है, ठीक है। उसको बोलते हुए चाहे धीरे बोले, जोर से बोले, जोर से जरा ज़्यादा फायदा होगा। मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो गया है, यदि और भी जोर से चिल्ला के बोल सके तो और भी अच्छा होगा। जितना आप जोर से बोलेंगे उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो गया है, रोज की 50,000 की सेल हो रही है। यहाँ से एक ऊर्जा ध्वनि पैदा होके थर्ड आई में प्रवेश कर गई, फिर से बोले, फिर से ध्वनि प्रवेश कर गई, फिर वो ध्वनि प्रवेश कर गई। उसी को आपको कम से कम 5 से लेके 15 मिनट रोज दोहराना है। कितने दिन? इसको मैक्सिमम 21 दिन लग सकते हैं। कुछ आपके ऐसे गोल हो सकते हैं टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन उस काम को जब तक चाहे काम एक ही दिन में हो जाए, सुबह आपने किया शाम को हो गया, तो फिर दूसरी उसके बाद एफर्मेशन ले लें। दूसरा इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी एफर्मेशन बोलें, मेरी सेहत अच्छी हो गई है, वो पूरी हो गई, फिर तीसरी। एक एक करके आप बोलते जाएंगे, जो भीतर उतर जाएगा उसको उतने दिन लगातार करना है। चाहे एक दिन में काम हो जाए अथवा 10 दिन में, 20 दिन में, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया फिर परमात्मा प्रकृति का धन्यवाद करके अगली जो आपकी इच्छा है उसके लिए काम कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।